दुनिया भर के रूहानी बाबे जर्नल यूब के हामी थे। कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान के सबसे बड़े रूहानी बुजुर्ग थे और ऐवान सदर में उनकी आमद दरअसल इसलिए थी कि पाकिस्तान को सुपर पावर बनना है। कुदरतुल्लाह शहाब इसके अहम किरदार हैं और जर्नल यूब इसका जरिया बनेंगे। रूहानियत के सिलसिला वैसिया में कुदरतुल्लाह शहाब की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सिफारिश से कैसे एंट्री हुई। जर्मन भाभी ने ख़त के ज़रिए कुदरतुल्लाह को खुशखबरी सुनाई कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली है। 25 साल तक 90 नामी रूहानी ताकत के साथ ख़तो किताबत। ख़त कभी अलमारी जेब किताब या कॉपी में मिलता, कभी राह चलते ख़त आसमान से फूल की पत्ती की तरह सर पर आ लगता। 90 ने नाराज़ होकर सज़ा सुनाई कि आधे घंटे तक कुदरतुल्लाह के बाजू और टांगे जिंदा सांप से बांध दिए जाएंगे। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी रूह को जिस्म से निकाल लिया करते थे। जनरल यूब दरअसल कुदरतुल्लाह शहाब के मरीद थे और रूहानी सिलसिला उनके मार्शल्लाह से पहले शुरू हो चुका था। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपने नवाजे हुए दानिश्वरों अशफाक अहमद, जमीलुद्दीन आली, मुमताज़ मुफ्ती वगैरह के साथ मिलकर जनरल अयूब के हक में शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया। कुदरतुल्लाह शहाब जनरल अयूब के सामने यस सर बोलने वाले जी हजूरी और अदना से मुंशी थे और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया लगाने का क्रेडिट क्या कुदरतुल्लाह शहाब को जाता है? मर्द अब्रेशम कुदरतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी पे मैंने उस मर्द अब्रेशम को जो तासर उससे लिया, जैसे मैंने उन्हें जाना, इतने बड़े आदमी को। तो मुफ्ती साहब ने कहा यस यू आर राइट, ये मैंने लोगों को एक्साइट करने के लिए किया कि कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती और अशफाक अहमद का रूहानी निज़ाम और उनके बाबे महज झूठ का पलंदा हैं। मुझे पता चला कि वो एक गुप्त बुजुर्ग है और किसी मिशन की तकमील के लिए ड्यूटी पर लगे। कुदरतुल्लाह शहाब को बता दूं कि मैंने उनकी दरख्वास्त जो है अपने बरगज़ीदा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने अज़राह नवाज़िश इसे मंजूर फरमा लिया है। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत होती कि अमली तौर पर वो हर वक्त अल्लाह को उंगली लगाए साथ साथ लिए फिरते। आप एक गलत कहानी पे उस्तवार करके अगर लोगों को खुदा की तरफ ले जाना चाहते हो और लोगों को पता लग गया कि इब्तदाई किस्सा ही गलत है, झूठा है, तो फिर लोगों को उस खुदा का क्या एतबार है। एक तरफ कुदरतुल्लाह वाने सदर में खुशामदी जमहूरियत दुश्मन अपने फ़राइज़ से नाइंसाफ़ी करने वाले और अपनी आइनी और इखलाकी हदूद से तजावुज़ करने वाले सरकारी अफसर का किरदार अदा कर रहे थे, मगर यही वो ज़माना था जब उनका रूहानी मुकाम भी बढ़ रहा था। वो ख़ुद को एक रूहानी शख्सियत, जबकि उनके नवाजे हुए पेट दानिश्वर उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूहानी बाबा करार दिया करते थे। और रूहानी कहानी में यही वो दौर था जब शहाब नामा के मुताबिक उनका रूहानी मकाम स्टार्ट हुआ था, यानी मज़ीद बढ़ रहा था। वो रूहानियत के सिलसिला वैसिया से मुंसलिक थे और एक बार उन्होंने नमाज के बाद ये दुआ की। इसीलिए मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह तैयबा को इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ कि वो मेरी एक दरख्वास्त अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में पेश करके मंजूर करवा लें। दरख्वास्त ये है कि मैं अल्लाह की राह का मतलाशी हूँ, सीधे साधे मुरव्विज़ा रास्तों पर चलने की सकत नहीं रखता। अगर सिलसिला अवैसिया वाकई फसाना नहीं बल्कि हकीकत है, तो अल्लाह की इजाज़त से मुझे इस सिलसिले से इस्तिफ़ादा करने की तरकीब और तौफ़ीक अता फ़रमाई जाए। बचपन में कुदरतुल्लाह को कैसे रूहानी नज़ारे हुए, कैसे रूहानियत की वजह से बचपन में ही उन्हें दिल का आर्ज़ा लाहक हो गया, ये मैं गुज़िश्ता एक साथ में बता चुका हूँ। मगर अब कुदरतुल्लाह शहाब की रूहानी तरबियत का आगाज़ हो चुका था। ये दुआ करने के 6-7 हफ़्ते बाद कुदरतुल्लाह की कोई जर्मन भाभी थी जिन्होंने कुदरतुल्लाह को ये ख़त लिखा। ये जर्मन भाभी किसी दूसरे मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुकी थी और अब इनका भी एक रूहानी मकाम हो चुका था। शहाब नामा में लिखा है, अगली रात मैंने खुशकिस्मती से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मेरे साथ नहायत तवाज़ो और शफ़क़त से बातें की और फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को बता दो कि मैंने उनकी दरख्वास्त अपने बरगुज़ीदा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने अज़राह नवाज़िश इसे मंजूर फरमा लिया था।
यहाँ पर ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी रूहानी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कुदरतुल्लाह शहाब और उनके करीबी साथियों की कुतुब से ली गई हैं, मगर इस कहानी का एक बड़ा मकसद था जो दरअसल पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने और जनरल यूब खान की शख्सियत से जुड़ा था। दरअसल किसी बड़े मकसद के लिए कुदरतुल्लाह की तरबियत हो रही थी, मगर जर्मन भाभी के ख़त के बाद कुदरतुल्लाह को कई महीनों तक ख्वाब में रूहानी बाबे नज़र आते रहे। ये पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े रूहानी बाबे थे, मगर कुदरतुल्लाह ने क्योंकि अपनी दुआ में सीधे साधे और मुरव्वजा रास्तों पर चलने से माजरत की थी, इसलिए सारे जय्यत रूहानी बाबे कुदरतुल्लाह का दिल ना भिगो सके और फिर एक रात उनके ख्वाब में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए। ये वाकया भी शहाब नामा में लिखा है कि इन बुजुर्ग ने कुदरतुल्लाह के सामने एक प्याला रखा जिसमें खाने या पीने की कोई चीज़ पड़ी थी। उन्होंने कुदरतुल्लाह से सवाल किया, तुम ये ज़िंदगी चाहते हो या वो ज़िंदगी? कुदरतुल्लाह का जवाब था, हज़ूर कुछ ये ज़िंदगी चाहता हूँ और कुछ वो ज़िंदगी। जब इन बुज़ुर्ग ने कुदरतुल्लाह का ये जवाब सुना तो अचानक एक जानिब से काले रंग का कुत्ता तेज़ी से आया और प्याले में मुँह डाल दिया। कुतुब साहब फरमाए और बोले, अफ़सोस ये मुफ्त की नेमत तुम्हारे मुकद्दर में नहीं, तुम्हारा नफ्स तुम पर बुरी तरह गालिब है, इसलिए मुजाहिदा करना होगा। कुदरतुल्लाह रूहानी तरबियत के पहले मरहले में नाकाम हो चुके थे और फिर कई माह तक इन्हें कोई ख्वाब ना आया। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। ईवान सदर में उनके बकौल नाहीद मिर्ज़ा ने उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे सब ख़त्म हो गया। उन पर डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे, उन्हें खुदकुशी के ख्याल आने लगे। एक बार तो वो नहर में छलांग लगाने के लिए चले गए और मुंडेर पर बैठे रहे कि खुदकुशी करें, मगर हिम्मत नहीं हुई। मगर तकरीबन सवा 3 महीने बाद आखिरकार उनकी सुनी गई और एक रूहानी बुजुर्ग जिनका नाम 90 था, उनकी एंट्री हुई। ये सारा सख्त रूहानी मामला था। 90 के खतूत कुदरतुल्लाह तक बड़े पुरस्रार अंदाज में पहुंचते। खत कभी अलमारी में मिलता, कभी जेब में हाथ डालते तो खत मौजूद होता, कभी किसी किताब या कॉपी में खत पड़ा मिलता, कभी राह चलते खत आसमान से फूल की पत्ती की तरह सर पर आ लगता। मगर पहला खत बड़ा तवील था। ये खत ऐसे ही किसी रूहानी तरीके से कुदरतुल्लाह को मिला जो 13 सफ़हात पर मुश्तमिल था, जिसमें कुदरतुल्लाह की ज़ाहिरी और बातनी खराबियों का तफसील से ज़िक्र किया गया था। साथ हिदायत थी कि इस तहरीर को जल्द अज जल्द तल्फ कर दिया जाए और आखिर में लिखा था, 90 साला जवान फ़कीर। कुदरतुल्लाह ने पहले ख़त का जवाब दिया तो उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। चंद घंटों बाद यानी 12:15 बजे इसी तरह पुरस्रार तरीके से ख़त का जवाब आ चुका था। इब्तिदा में तो दिन में ये ख़तो किताबत 3-4 बार भी होती रही और 90 के साथ इन खतूत का सिलसिला तकरीबन 25 बरस तक जारी रहा। कुदरतुल्लाह को ये इजाज़त नहीं थी कि इन खतूत को संभाल कर रखते, हाँ ये इजाज़त थी कि इसे अपने अल्फाज में लिख कर पास रख लें। ये खतूत अंग्रेज़ी में होते थे और कुदरत जैसे शानदार अंग्रेज़ी दान के लिए भी इन खतूत को पढ़ना इतना मुश्किल होता था कि इन्हें साथ डिक्शनरी रखनी पड़ती थी और वो साथ साथ कई अल्फाज का मफहूम देखा करते थे। शहाबनामा में लिखा है, एक रोज़ मेरे दिल में लालच आया कि मैं अपने गुमनाम और नादीदा खिज़र राह का कम से कम एक दस्तखत उसके किसी खत से फाड़ कर निशानी और बरकत के तौर पर अपने पास महफूज कर लूँ। ये ख्याल आना था कि सज़ा का ताज़ियाना फ़ौरन नाजिल हो गया। रात का वक्त था। बिजली के इर्द गिर्द चंद परवाने मंडला रहे थे। देखते ही देखते वहाँ पर एक कागज़ मंडलाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बल खाता हुआ नीचे मेरी गोद में आ गिरा। इसमें तहरीर था कि हुक्म अदूली का ये मंसूबा फ़ौरी सज़ा का मुस्तहिक है। सज़ा ये तजवीज़ हुई कि बत्तियाँ चंद लम्हे के लिए अपने आप गुल हो जाएंगी और मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव निस्फ घंटे तक एक एक जिंदा सांप से बांध कर रखे जाएंगे। देखते ही देखते बिजली के बल्ब की जानिब से 90 का जवाब लहराता हुआ मेरे हाथ में आया, जिसमें तहरीर था, हा 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 हा, बस 2 जिंदा सांपों के तसव्वुर से डर गए, बुज़दिल हो, चलो माफ़ किया, लेकिन ये बात हरगिज़ ना भूलो कि कब्र में दीगर हशरातुल अर्ज़ के अलावा जिंदा सांप भी मौजूद होंगे। इन खतूत के बाद कुदरतुल्लाह शहाब का रूहानी कद बढ़ने लगा। उन्हें चिल्लों के तरीके बताए गए, वजीफ़े बताए गए, विर्द बताए गए और इसका नतीजा ये निकला कि कुदरतुल्लाह शहाब एक बाकमाल रूहानी बाबे बनने लगे। जल्द ही कुदरतुल्लाह शहाब इस काबिल हो गए कि वो अपनी रूह को जिस्म से निकाल सकते थे। शहाबनामा में लिखा है, एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मुराकबा मौत की मश्क कर रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म फोम के गद्दे
और चारपाई की ठोस लकड़ी से गुजर कर नीचे फर्श के साथ जा लगा है। मैंने घबरा कर उठकर देखा तो चारपाई पर मेरा अपना वजूद भी बदस्तूर लेटा हुआ था। बाद में मालूम हुआ कि चारपाई के ऊपर जिसमें अंसरी था और पलंग की तह से गुजरकर नीचे जाने वाला जिस्म मिसाली यानी एस्ट्रल बॉडी था। कुदरतुल्लाह शहाब का रूहानी मुकाम बिला वजह नहीं था, उन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा था कि वो दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा करने वाले थे और ये सारी कहानियाँ कुदरतुल्लाह शहाब और उनके पेड़ दानिश्वरों ने खड़ी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के रूहानी बाबों में कुदरतुल्लाह शहाब का एक अलग मकाम बनने जा रहा था। अब एक मसीहा आने वाला था जो पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने वाला था। ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुर्सिया, अशफाक अहमद जैसे अदीबों की खड़ी हुई कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ जहाँ से पाकिस्तान के बदतरीन जमहूरी, अदबी और फ़िक्री दौर का आगाज़ होने वाला था। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में था और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार यही पेड़, खुशामदी, दरबारी, जमहूरियत दुश्मन अदीब थे। असल कहानी शुरू होने वाली थी क्योंकि अब ऐवान सदर में जनरल अयूब की आमद होने वाली थी। पाकिस्तान के तमाम अदीबों, दानिश्वरों और शायरों को अब कुदरतुल्लाह शहाब का पता था। ये सब हैरान होते थे कि नए सदर के साथ ऐवान सदर का सारा अमला बदल जाता है मगर कुदरतुल्लाह शहाब वहीं रहते हैं। यही वो ज़माना था जब गालिबन 1956 में कुदरतुल्लाह शहाब रिश्ता-ए-ज़वाज में मुंसलिक हुए, जब फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने वाली मोहतरमा इफ़्फ़त उनकी शरीके हयात बनी। पाकिस्तान के असल हुक्मरान दरअसल अब जनरल अयूब ही थे मगर अब वो बराह रास्त हुक्मरान बनने वाले थे। कुदरतुल्लाह शहाब आर्ज़ाए क़ल्ब की वजह से जिन्ना अस्पताल कराची में ज़ेरे इलाज थे और फिर वो घर पर आराम कर रहे थे जब जनरल अयूब ने पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता मार्शल लॉ लगाया और कालक अपने मुंह पर मली। सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने हाथों से आइन को मनसूख कर दिया था। वो चाहते थे कि जनरल अयूब के साथ इक़्तिदार के मज़े लें मगर आइन की मनसूखी के बाद जनरल अयूब मुख्तार कुल बन चुके थे और सदर का ओहदा ही अब बरकरार नहीं रहा था। सिकंदर मिर्ज़ा को मालूम था कि अगर आम इंतखाबात होते तो फिर वो इक़्तिदार में ना रहते। मुल्क को कोई अंदरूनी और बैरूनी ख़तरा नहीं था मगर उन्होंने अपने इक़्तिदार की हवस और जनरल अयूब के हवाले सारा पाकिस्तान कर दिया। तकरीबन 20 रोज़ बाद 3 जरनैल ऐवान सदर आए। इनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खालू जनरल वाजिद अली बरकी भी शामिल थे और इन वाजिद अली बरकी पर मैं जस्तजू पर वीडियो बना चुका हूँ जो आप जस्तजू की प्लेलिस्ट पाकिस्तान के जर्नैल में देख सकते हैं कि कैसे मियाँ वाली के नियाज़ी ख़ानदान के गरीब सपूत को जनरल बरकी ने अरूज और अमारत और रमान पार्क में घर से नवाजा था। कुदरतुल्लाह शहाब और जनरल अयूब खान का ताल्लुक मार्शल लॉ से पहले का था। ऐवान सदर के बाकी अमले ने तो बाद में देखा, लेकिन जब गुलाम मोहम्मद ने जनरल अयूब को इख्तियारात दिए तो उस वक्त से कुदरतुल्लाह शहाब को इस बात का इल्म हो चुका था कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान जनरल अयूब है और जल्द ही वो मार्शल लॉ लगाएगा। कुदरतुल्लाह शहाब दरअसल इसी की तैयारी कर रहे थे। ऐवान सदर का दीगर अमला तो यहाँ तक कहता था कि दरअसल जनरल अयूब कुदरतुल्लाह शहाब के मरीद थे और इसकी तस्दीक कुदरतुल्लाह शहाब के साथ ऐवान सदर में सरकारी नौकरी करने वाले MB खालिद ने अपनी किताब में की है। अभी जनरल अयूब ने मार्शल लॉ भी नहीं लगाया था तो ये पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हो चुका था और मार्शल लॉ से 8-10 महीने कबल कुदरतुल्लाह शहाब ने कुरान पाक और पख्ताल के मदारिस में दिए गए 6 लेक्चर्स द कल्चरल साइड ऑफ इस्लाम उन्हें भिजवाए थे। इसके साथ साथ वो जनरल अयूब को अक्सर रूहानियत पर मुख्तलिफ नोट्स लिख कर भिजवाया करते थे। MB खालिद अपनी किताब ऐवान सदर में 16 साल में लिखते हैं, ताजुब है कि एक हमा मकदूरुल अमर ने अपने ही अमले में से एक दरवेश के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करना कैसे गवारा कर लिया। इसका क्रेडिट दोनों को जाता है क्योंकि बुज़ुर्गों का कौल है, मुबारक है वो ज़ुबान जो अच्छी बात कहे और मुबारक है वो दिल जो अच्छी बात को कबूल करे। शहाबनामा में मगर कुदरतुल्लाह ने सरासर झूठ लिखा है कि उन्हें यकीन नहीं था कि जनरल अयूब उन्हें बतौर सेक्रेटरी कबूल करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक रूहानी किस्म का पहले ही कायम हो चुका था जिसकी गवाही MB खालिद भी देते नज़र आते हैं। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि जनरल अयूब उन्हें अपने साथ ना रखते मगर शहाबनामा में कुछ यूँ लिखा है। ये मौका हाथ आते ही मैंने गुजारिश की, जनाब दरअसल मैं अपनी चार्ज रिपोर्ट मुकम्मल कर रहा था ताकि आप अपनी पसंद का नया सेक्रेटरी मुतय्यन कर लें। ये सुनकर सदर अयूब चलते चलते रुक गए और बोले, हम फौजी लोग हर बात की तहकीक करने के आदी हैं, हमने इंक्वायरी कर ली है, तुम किसी चीज़ में मुलविस नहीं हो, इसीलिए मैंने तुमको अपना सेक्रेटरी मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है।
یہ سن کر میرا نفس کچھ پھول سا گیا. نفس جتنا فربا ہو عقل اتنی ہی کمزور پڑ جاتی ہے اور قوت فیصلہ پر خود فریبی کا غبار چھا جاتا ہے. میرا بھی حشر ایسا ہی ہوا. دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ نیا صدر جو نیا نظام لانا چاہتے ہیں شاید وہی ملک کے لیے سود مند ہو. جنرل ایوب ایوان صدر میں آئے تو قدرت اللہ شہاب اور ان کے حواریوں کا اصل مشن اب شروع ہوا تھا. اشفاق احمد، ممتاز مفتی، جمیل الدین علی، قدرت اللہ شہاب و دیگر جنرل ایوب کو بادشاہ کہا کرتے تھے. مارشاء اللہ جیسے گھٹیا عمل کو انقلاب کا نام دیا کرتے تھے. یہ سب دانشور اپنی تحریر میں اسے پاکستان کا بہترین دور قرار دینے لگے. یہ قدرت اللہ کے بقول ان کی زندگی کا بہترین دور تھا. انہیں پاکستان کا سب سے طاقتور سرکاری افسر سمجھا جاتا تھا. وہ ماڈرن کلین شیو تھے. ان کے بقول خواتین ان کے پیچھے پاگل تھیں اور انہیں بھی عورتیں پسند تھیں. ممتاز مفتی انہیں تمباکو والے پان پر لگا چکے تھے اور پھر ایوان صدر کے ہر اچھے کام کا کریڈٹ قدرت اللہ اور ان کی ٹیم خود لینے لگی. ہوا کچھ یوں کہ جنرل ایوب نے اقتدار پر قبضہ کیا. سرکاری احکامات اور قوانین جاری ہونے لگے تو ان میں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی جگہ حکومت پاکستان لکھا جانے لگا. قدرت اللہ شہاب نے جنرل ایوب کو یہ مختصر نوٹ بھیجا کہ شاید یہ غلطی سے ہو رہا ہے. اگر جنرل ایوب کہیں تو سرکاری اداروں کو لکھ کر اس بارے میں ہدایات جاری کر دیں. مگر باقی سب کام ہوتے رہے اور جنرل ایوب نے اس نوٹ کا جواب نہیں دیا. یہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ شہاب نامہ کے مطابق ہے اور شہاب نامہ میں ہی قدرت اللہ شہاب کچھ یوں لکھتے ہیں. وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھے. آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. ڈرافٹنگ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک کا نام نکال دیا جائے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ میں نے پوچھا. صدر ایوب نے کسی قدر غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں کہا ہاں فیصلہ ہو گیا ہے. کل صبح پہلی چیز مجھے ڈرافٹ ملنا چاہیے. اس میں دیر نہ ہو. شہاب نامہ کے مطابق قدرت اللہ گھر آئے اور انہوں نے جنرل ایوب کے نام ایک طویل خط لکھا جس میں موقف اختیار کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی تیار کر لیا کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ گھر چلے جائیں گے. مگر حیران کن طور پر اگلے روز جب وہ ایوان صدر پہنچے تو شہاب نامہ کے مطابق جنرل ایوب ان کے دفتر کے باہر ٹہل رہے تھے. انہوں نے پوچھا ڈرافٹ تیار ہو گیا؟ شہاب نے جواب دیا بس ٹائپ ہونا باقی ہے. جنرل ایوب شہاب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے تو قدرت اللہ شہاب نے ان کے ہاتھ میں اپنا خط دے دیا. جنرل ایوب اس خط کو پڑھتے رہے اور پھر کہنے لگے ہاں تم ٹھیک ہو. اور پھر شہاب کے مطابق اس موضوع پر اس دن کے بعد کوئی بات نہ ہوئی. یعنی پاکستان کے ساتھ آج اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا جاتا ہے تو یہ قدرت اللہ شہاب کا کارنامہ ہے. مگر ممتاز مفتی اپنی کتاب الکھ نگری میں ایک اور ہی کہانی لکھتے ہیں. اب معلوم نہیں شہاب نامہ میں جھوٹ لکھا ہے یا پھر ممتاز مفتی الکھ نگری میں دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں. کیونکہ ممتاز مفتی کی کہانی کے مطابق کابینہ کی میٹنگ میں وزیر منظور قادر نے ایک تقریر میں ثابت کیا کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. جنرل ایوب نے اپنے مرشد قدرت اللہ شہاب سے رائے پوچھی تو انہوں نے کہا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے. طے پایا کہ قدرت اللہ شہاب لکھ کر اپنا موقف بیان کریں گے. انہوں نے رات بھر اپنے دلائل ایک کاغذ پر منتقل کیے. پھر کابینہ کے اجلاس میں منظور قادر سے درخواست کی یعنی چالاکی کی کہ وہ تقریر کرنے میں اتنے اچھے نہیں تو وہ ان کا لکھا ہوا پیپر پڑھے. جب یہ پیپر سب کے سامنے پڑھا گیا تو منظور قادر کی رائے بدل چکی تھی اور جنرل ایوب نے پوچھا تو انہوں نے کہا قدرت اللہ شہاب کے دلائل پڑھ کر میری رائے بدل گئی ہے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ہی ہونا چاہیے. ہمیں تاریخی حوالوں سے الکھ نگری یا شہاب نامہ کے علاوہ اور کسی کتاب میں کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ یہ کارنامہ قدرت اللہ شہاب کا تھا. لیکن ہم حسن زن زوئے والے زن سے کام لیتے ہوئے قدرت اللہ شہاب کی بات کو ہی سچ مانتے ہیں. مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس واقعے کے بعد قدرت اللہ شہاب کے ایوان صدر میں حوصلے بلند ہو گئے. جنرل ایوب اکثر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے خط کے جملے دہراتے اور اس بات کو تسلیم کرتے کہ پاکستان اور اسلام الگ نہیں ہو سکتے. مگر اصل میں قدرت اللہ شہاب اس خط کے بعد جنرل ایوب کے ساتھ ایک گہرا مذہبی تعلق قائم کر چکے تھے. اور جنرل ایوب جنہوں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا قدرت اللہ شہاب نے انہیں مزید 2-3 قرآن پاک بطور تحفہ دیے جنہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگے.
दरअसल कुदरतुल्लाह शहाब उनके रूहानी उस्ताद बनते जा रहे थे। उन्होंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा तो फिर इसके मंदरजात वो शहाब से डिस्कस भी किया करते थे। कुदरत और जनरल अयूब का रूहानी ताल्लुक था। कुदरत उन्हें बताया करते थे खुदी क्या है, तसव्वुफ क्या है, रूहानियत क्या है, आखिरत क्या है। मगर दूसरी तरफ कुदरतुल्लाह जनरल अयूब से ना सिर्फ मुतासिर थे बल्कि उनके सामने खुशामद की एंड कर देते थे। इसी तरह वो ताबेदारी में भी सबसे आगे थे। मुमताज़ मुफ्ती इसकी गवाही अपनी किताब अलख नगरी में देते हैं। सदर यूं बुलाते तो वो कागज़ पेंसिल उठाकर यूं भागा भागा हाजिरी देता जैसे किसी जमींदार का मुंशी हो। सदर अयूब के सामने मुअद्दबाना खड़ा हो जाता और जब तक उसे बैठने को ना कहते खड़ा रहता। उसके अंदाज में बेतकल्लुफ़ी या अफसरियत का शायबा तक ना होता, सरासर जी हजूरिया। सदर अयूब के सामने वो यूं यस सर कहता रहता जैसे खालिस जी हजूरिया हो। जब तक सदर अयूब पूछते नहीं थे वो अपनी राय का इजहार नहीं करता था। जनरल अयूब ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा था और ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम था, मगर ईवान सदर में कुदरतुल्लाह शहाब को जनरल अयूब के अंदर अच्छा और सीधा मुसलमान नज़र आता था। वो उम्रे पर सऊदी अरब गए जहाँ पर कुदरतुल्लाह शहाब ने उन्हें दुआओं के मजमूए दिए जो खूब मुताले के बाद उन्होंने शहाब को वापस कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक दुआ पसंद कर ली थी कि या अल्लाह मुझे बगैर हिसाब किताब के ही बख्श दे। कुदरतुल्लाह शहाब दरअसल जनरल अयूब के अंदर एक ऐसा मुसलमान देख रहे थे जिसे उनकी रूहानी ताकत पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। मक्का मुअज़्ज़मा में ये दोनों एक अनोखे मजहबी पीरो मुर्शिद के रिश्ते में बन गए। इनके लिए खाना काबा को खोला गया जहाँ पर इन दोनों ने चारों तरफ मुंह करके दो दो रकत नमाज पढ़ी। वहीं जनरल अयूब ने शहाब को बताया कि उन्होंने दुआ मांगी है कि हिंदुस्तान के सामने हमारा सर खम ना करना, और शहाब को यकीन था कि 1965 की जंग में इसी वजह से पाकिस्तान को फतेह नसीब हुई थी। जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगाया तो बतौर एक जमहूरी और बासूल इंसान की कुदरतुल्लाह शहाब को इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, मगर वो जनरल अयूब की तारीफ करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो अपनी किताब शहाब नामा में लिखते हैं, दफ्तर के अंदर दफ्तर के बाहर सदर अयूब के सर पर हमेशा काम की धुन सवार रहती थी। सदारत का ओहदा संभालने के बाद मुझे उनको काफ़ी अरसे तक किसी कदर करीब से देखने का मौका मिला। मैंने उन्हें कभी ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया करते नहीं पाया जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह काम के किसी न किसी शोबे से ना हो। कुदरतुल्लाह शहाब की दास्तान हयात बयान करने का सिलसिला जारी है। अगली एपिसोड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल अयूब के बदतरीन मार्शल में कुदरतुल्लाह शहाब उन्हें बादशाह क्यों कहा करते थे। मार्शल को इनकलाब और एक आमिर के लिए पाकिस्तान के सारे मीडिया को उनके हक में क्यों इस्तेमाल करते थे। जनरल अयूब ने पाकिस्तान टाइम्स और दीगर अखबारात और जराइद को हुकूमती तहवील में लिया तो कुदरतुल्लाह शहाब इस अमल में शरीक थे। उन्होंने अहमद नदीम कासमी को मनाने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तान टाइम्स का पहला इदारिया भी लिखा। मुमताज़ मुफ्ती अशफाक अहमद जैसे नवाजे हुए दानिश्वरों ने झूठी रूहानी कहानियाँ घड़कर जनरल अयूब के इक़्तिदार के लिए कलम बेचे। इस्लाम की मिशात सानिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दावे, मदीना में बुजुर्गों की कुदरतुल्लाह शहाब और जनरल अयूब के लिए मीटिंगों की कहानियाँ। जनरल अयूब की खुशामद और टीसी में कुदरतुल्लाह शहाब का पाकिस्तानी तारीख में क्या पहला नंबर है, और सबसे बढ़कर जनरल अयूब कैसे कुदरतुल्लाह शहाब से दूर हुए और सुपर पावर पाकिस्तान रूहानी ताकतों का मंजन मज़ीद कबूल करने से इनकार कर दिया। अगर आपको जस्तजू की वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।